इस बात को अपन समझें कि परमात्मा अपने भक्तों की लाज रखता है, लेकिन ऐसा भी होना चाहिए कि अपन भगत बनने के लायक हैं। भाई देखिए, एक दुकानदार है, वो अपने दुकान की चाबी अपने बेटे को देना चाहता है। वो देखता है कि कौन सा बेटा लायक है, उसको देगा। जो बेटा नालायक है, जो दुकान को बर्बाद कर देगा, उसको नहीं देगा, और जो लायक है उसको देगा। बेटे दोनों हैं, लेकिन क्या फर्क करेगा? जो अच्छा है उसको देगा, जो अच्छा नहीं है उसको नहीं देगा। परमात्मा हमारे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। परमात्मा के लिए सब देखिए, मूल मंत्र में उन्होंने बोल दिया निर्भव। परमात्मा को किसी से डर नहीं है। निर्वैर, परमात्मा को किसी से वैर नहीं है। इसने ऐसा किया तो मैं ऐसे करूं, इसने ऐसा किया तो मैं नहीं, कोई वैर नहीं। तो परमात्मा सबके साथ वैसा व्यवहार करता है, और परमात्मा के पास सिफारिश नहीं चलती है, भाई इसका काम कर दो, जैसा मैंने इसको बोल दिया भाई मेरी तरफ से इसका काम कर दो। परमात्मा के पास सिफारिश नहीं चलती है, उसके पास आपको मेहनत करनी पड़ती है। आप देखिए, कौन सा बच्चा अच्छा लगेगा? जो मेहनत कर रहा है। जो बच्चा रोज सो रहा है, खा रहा है, घूम रहा है, वो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन बात है इसके, वो उस बच्चे को कुछ बोल भी नहीं पाता है, उसको वैसे रहने देता है जैसा तुमको जीना है वैसे जियो, लेकिन वो उसको कुछ स्पेशल देता नहीं। परमात्मा हम सब लोगों को देखो, कभी परमात्मा हमसे नाराज होकर कभी ऐसा नहीं बोलते कि तुमको धूप नहीं मिलेगी, तुमको हवा नहीं मिलेगी, तुमको पानी हो सकता है, पानी नहीं दे। लेकिन धूप और हवा तो परमात्मा ने सबके लिए दी, कोई कैसा भी। जैसे देखो भाई, अपने पापा हैं, वो बच्चों का खाना तो बंद नहीं करते, प्यार से नहीं, लेकिन गुस्से से भी देते तो हैं। तो आप ये समझिए कि हम ऐसे कुछ कर्म करें कि हम गुरु नानक साहब को अच्छे लगे। अब देखिए, एक बच्चा अच्छा लग गया ना, मैं आपको बताऊं कि टीचर को अगर कोई बच्चा अच्छा लग गया, अब वो अच्छा लग गया, वो देखने में अच्छा है, वो पढ़ने में अच्छा है, वो बहुत निमाना है, कोई भी कारण है, टीचर को अच्छा लग जाता है, तो टीचर उसको फेल कर ही नहीं सकती। अगर वो फेल होने वाला भी होता है ना, तो अपनी तरफ से कारण ये होता है कि टीचर को अच्छा लगता है। तो बच्चे ऐसे होते हैं, बहुत भोले बात करते हैं, भले पढ़ाई में अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन उनके बात करने का ढंग, उनके उठने बैठने का ढंग टीचर को भा जाता है। जैसे एक टीचर ने बोला कि भाई ये बच्चा मुझे इसलिए अच्छा लगता है कि इसकी हर हरकत मेरे बच्चे से मिलती है, मेरा बच्चा भी ऐसा करता है, ये भी ऐसा करता है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अब आप देख लीजिए, अपन को अपनी कुछ ऐसी करनी है जिससे हम भगवान को अच्छे लगे, ऐसी करनी करें। अब देखिए, भगवान को अपन अच्छे कैसे लगेंगे? उसकी पसंद का काम करेंगे, तब हम उसको अच्छे लगेंगे। मैं देखो, मेरी पसंद का काम है कि आप जो भी सफाई का काम कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, बहुत अच्छे से कर रहे हो, तो मेरी नजर आप पर अच्छे से जाएगी। और अगर आप वो काम अच्छे से नहीं कर रहे हो, तो मैं हो सकता है आप तो काम छीन भी लो, आप मत करो, छोड़ो, आपको नहीं आ रहा, छोड़ो उस काम। तो आप ये सोचो कि अपन को ऐसा काम करना है जिस काम से हम परमात्मा को अच्छे लगे। अब वो काम ये है जो अपन को परमात्मा को अच्छे लगे। एक तो परमात्मा को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है
कि मेरा बच्चा जिसकी मैं पूरी तरह से मदद करूं, जो बच्चा छाती ठोक कर ये कह दे कि मैं गुरु नानक साहब का बच्चा हूँ, वो बच्चा अमृत वेले ना उठे, सबसे बड़ी बात। जैसे आपने देखा कुछ माताओं को अच्छा नहीं लगता, वो पोछा लगा रही हैं और कोई आ जाए, उनको बहुत गुस्सा आता है, मैं पोछा लगा रही हूँ और तुम आ रहे हो मेरा पोछा खराब कर रहे हो, मैं इतनी मेहनत से पोछा लगा रही हूँ और तुम पाँव कर रहे हो, अच्छा नहीं लगता है। लेकिन उसी जगह पर देखिए, अगर आपके घर की बाई काम कर रही है, वो पोछा लगा रही है, अगर आप आ जा रहे हो वो आपको कुछ नहीं बोलेगी, वो साइड हो जाएगी, क्या बोलेगी आप? कुछ नहीं बोलेगी। उसको गुस्सा तो आएगा कि मैं सफाई कर रही हूँ आप, लेकिन आप मालिक हो, अब आपकी मत, आपको कुछ नहीं बोलेगी। उसी तरह हमको ये देखना है कि हम भगवान को कैसे अच्छे लगे। तो ये बात है कि कभी भी परिस्थितियां कुछ भी हो जाए, आप जहां भी हो, जिस भी हाल में हो, अमृत वेले सोना नहीं है। अगर आपकी परिस्थिति ऐसी है कि आप लाइट नहीं है, बहुत अंधेरा है, आप कुछ पाठ नहीं कर सक रहे हो, आप नहा नहीं सक रहे हो, तो भी आप उठ के बैठ जाओ, अपने परमात्मा की याद करो। मैं आपको बताऊं, आपको ये बातें सुन के आश्चर्य होगा, लेकिन जब ये बीतती है ना, तब लगता है कि उनकी क्या हिम्मत है। हमारे यहाँ एक कपिल आता था, मतलब ज्यादा बूढ़े नहीं थे लेकिन बूढ़े थे, दोनों हस्बैंड वाइफ आते थे। अमृत वेला उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। अब एक दिन क्या हुआ, उसका हस्बैंड उठा और उसने बोला जल्दी टाइम हो गया, अपन को टाइम से पहुंचना है। ऐसे करके वो उठ गया और उसने जाके उसके लिए चाय वाय बना के रखी और सामने कूलर चल रहा था, कूलर को भी बंद कर दिया कि ताकि वो जल्दी उठ जाए। चाय बन गई, चाय छान के लेके आए, भाई वो जल्दी चाय भी, जल्दी चल, अपन को चलना है, तो भी वो नहीं उठी। फिर उसने आके उसको हिला के देखा तो उसने देखा वो है ही नहीं। अब है ही नहीं तो वो क्या करे। अब आप ऐसे देखो, आपका जीवन साथी जिसके साथ आपने टाइम व्यतीत किया है, वो अचानक कैसे बोल दे कि वो है ही नहीं, तो आपके मन की स्थिति कैसी होगी? आपने रोना गाना शुरू कर दिया, सबको बुला दिया, आओ देखो क्या हो गया। उस बाबा ने क्या किया, उसको वहां पर वैसे ही सोने दिया, ना उसके मुंह पर चादर डाली, ना उसको डिस्टर्ब किया, और उसको वहां सोने दिया और रूम का बाहर से लगा दिया ताला। और वो आ गया अमृत वेले अपना पूरा पाठ पूजा करके, नाश्ता वाश्ता करके। आप सोचो उसकी मन की स्थिति कैसी होगी, आप समझ सकते हो भाई। नाश्ता वाश्ता करके घर गया तो इसके बच्चे उठ गए, बोले पापा वैसे तो आप रूम को ताला नहीं लगाता, रूम को ताला लगा के गए थे, क्या बात? और मम्मी का? तो उसने इशारा किया, तो उनको लगा भाई सत्संग में लेडीज से बात कर रही होगी या धीरे धीरे आ रही होगी। बोला मम्मी का? बोला। फिर बच्चों के साथ बैठा, सब लोगों ने नाश्ता किया, सब लोग बैठे, देखिए पोते पोती उड़ गए, सब जाग गए। फिर वो धीरे से अपने बड़े बच्चे को बोलता है, बेटा एक बात बताऊं, आपकी मम्मी इस दुनिया में नहीं रही। क्या बोल रहे हो आप? बोले ताला पर वो अंदर है। बोले पापा क्या कर रहे हो? न डॉक्टर को बुलाया, न किसी को ये किया, और आप बोल रहे मम्मी नहीं है और ताला खोल। उन्होंने जल्दी से जाके ताला खोला तो वाकई वो नहीं थी।
अब बच्चे पापा को क्या बोले, कुछ बोल ही नहीं पा रहे। उन्होंने अपना रोना रोना शुरू कर दिया, जो भी उनको करना था वो सब कर दिया। कुछ दिनों के बाद उस बाबा से ये सवाल पूछा, बाबा आपने ऐसा क्यों किया? भाई इतना ऐसा हो गया और आप ताला लगा के आप चले गए। बोले देखो मैं नहीं जाता तो उसकी भी अटेंडेंस नहीं लगती, मेरी भी अटेंडेंस नहीं लगती। हम गुरु साहब को क्या मुंह दिखाएंगे? कम से कम मैं वहाँ गया तो गुरु साहब को ये तो मैंने अरदास करी कि गुरु बाबा वो अब आपके पास आई है, अब आप उसको अच्छे से रखो। और यहाँ अगर मैंने रोना गाना शुरू किया होता तो मेरी ये अरदास होती क्या? और जाने वाली चीज़ तो चली गई ना, और ये तो होना है ना, सबको जाना। आज वो चली गई, कल मैं चला गया। आप अपने दिल से पूछो, इतना जिगर अपने पास है अपने पास इतना जिगर। हम भी सत्संग पे आते हैं, हम भी पाठ करते हैं, हम भी गुरु साहब को मानते हैं, लेकिन इतना दिल अपने पास नहीं है। तो गुरु साहब को वो बच्चा अच्छा लगेगा ना जिसने एक्स्ट्रा काम कर लिया, वो गुरु बाबा को अच्छा लगेगा ना। तो हमको भी कुछ ऐसा करके दिखाना है कि हम गुरु साहब को अच्छे लगे। अब आपकी जिंदगी का एक नियम होना चाहिए कि आपका जो उठने का टाइम है ना, उस टाइम में आपको कोई उठाए नहीं, मोबाइल की घंटी ना बजे, कोई आपको आवाज ना दे। आपके दिमाग में इतनी ये होनी चाहिए कि एग्जैक्ट जिस टाइम पे आपको उठना है उस टाइम पर आपकी आंख खुल जाए और आप उठ जाओ। वो है। अभी हम एक दूसरे को उठाते हैं तो आप ये सोचिए, सामने वाले को तो डर नहीं है ना, सामने वाले को डर तो नहीं है ना, वो तो आराम से सोया हुआ है। अब अपन उठा रहे हैं तो उसको थोड़ा शर्म आ रही है, भाई उसने उठाया इसलिए मैं उठ लेता हूँ, चलो। वो बच्चा भगवान को अच्छा नहीं लगेगा। अब ये सोचो आप अपने आप में कहाँ तक खड़े हो। कोशिश करो कि हम ऐसे काम करें कि परमात्मा की कृपा दृष्टि हम पर पड़े। और दूसरी परमात्मा की कृपा दृष्टि पड़ती है पता है, एक तो ये गुरु नानक साहब से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है मेरा बच्चा अमृत वेला सोया रहे, नहीं। पता है रिंकू भाई साहब ने तो खुले शब्दों में बोल दिया, शायद मेरी भी इतनी हिम्मत नहीं होती कि मैं ये बोलूं, लेकिन उन्होंने ये बोल दिया। पता है क्या बोला? अगर आपका बच्चा अमृत वेले सो रहा है और माँ जाग रही है, या माँ भी अगर सो रही है, माँ तो जल्दी उठती है, माँ जाग रही है, तो आप ये समझना कि माँ अपने बच्चों को चम्मच से जहर पिला रही है। अगर आपका बच्चा अमृत वेले सोया हुआ है तो आप ये समझना कि अब माँ उसको अपने बच्चे को चम्मच से जहर पिला रही है। अब बताओ कौन सी माँ होगी जो अपने बच्चे को जहर पिलाएगी? होगी? पता है वो माँ क्या करती है? वो माँ ये बोलती है, अरे सोने दे बहुत थका हुआ है, सोने दे। वो थका हुआ नहीं है, वो सोने दे, उसको सोने दे, उसकी आदत खराब कर रही है। अगर वो उसको जगा देगी तो वो गुरु नानक साहब का बच्चा हो जाएगा। वो माँ चाहती नहीं है कि मेरा बच्चा गुरु नानक साहब का बच्चा बने, माँ उसके लिए कदर करती है। आपने देखा होगा बच्चों को नींद से उठाना माँ को बिल्कुल पसंद नहीं होता है, लेकिन नहीं, आप ये करो, आप अपने घर की परीक्षा लो, आपके परिवार के सारे सदस्य अमृत वेले उठते हैं कि नहीं उठते हैं? अगर जो नहीं उठते हैं उनको उठाओ, और नहीं, और अगर आप नहीं कर सकते हो तो कम से कम अमृत वेले आप अपने घर के आंगन की लाइट जरूर जला दो। देखो आपने देखा दिवाली के दिन अपन लाइटें क्यों जलाते हैं? दिवाली के दिन अपन लाइटें क्यों जलाते? सारी लाइटें जलती हैं, इसलिए जलती हैं कि लक्ष्मी माता देखे कि हमारे घर की लाइट जल रही तो हमारे घर आ जाए। हम घर को कितना डेकोरेट करते हैं, लक्ष्मी माता हमारे घर आए।
और लक्ष्मी माता ऐसे देखती है अमृत वेले किसकी लाइट जल रही है उसके घर जाती है। इसलिए दिवाली के दिन तो काफ़ी लोग पता है दरवाजे भी खोल के रखते हैं कि लक्ष्मी माता आ जाए। लेकिन लक्ष्मी माता ऐसे नहीं आती कि एक दिन आप खोलो सयाने बनो, एक दिन दरवाजा खोल के रखो बाकी दिन आप सोए रहो, नहीं। अगर आपको लक्ष्मी माता को घर में बुलाना है ना, मैं आपको बहुत अच्छा तरीका बता रही हूँ, आप ऐसे करके देखो, आपके घर में से लक्ष्मी कभी जाएगी नहीं। और इतनी लक्ष्मी होगी कि आप समेट के थक जाओ। जो आपके घर आएंगे ना वो भी आपके घर से लक्ष्मी लेके जाएंगे, इतनी लक्ष्मी आएगी आपके। वो तरीका है, अमृत के लिए उठो और पूरी कोशिश करो कि ब्रश वगैरह करके जो आपका मेन गेट है वहाँ की थोड़ी सी हल्की सी झाड़ू लगा लो और वहाँ पर पानी का छंडा लगा लो, लाइट जला दो और उसके बाद आप नहाओ, जो करना है आप करो, पाठ करना है जो करना है आपको। उसके बाद अगर आपको सपोज यहाँ आना है तो भले आप वो लाइट जलती रहे और आप दरवाजा बंद करके आ सकते हो, लेकिन हमेशा एक दिन नहीं। आप देखिए आपके पास लक्ष्मी कैसे आती है। आप करते हो ना, कड़ा प्रसाद के बाद झंडा लगाने जाते हो, मेन गेट पे झंडा लगा और लाइट जलती है। मेरी बहुत इच्छा थी कि मेरे घर में ऐसा हो। ऐसा कभी हो सकता है क्या 24 घंटे दरवाजा खुला रहेगा? मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने सोचा भी नहीं था कि 24 घंटे दरवाजा खुला। बताओ कौन सा घर होगा जिसका 24 घंटे दरवाजा खुला होगा? रात को तो बंद होगा ना। लेकिन गुरु साहब ने ऐसी कृपा कर दी 24 घंटे। और कब झाड़ू लगती है कब सफाई होती है मुझे पता ही नहीं चलता, लेकिन साफ। और 24 घंटे दरवाजा खुला होगा। अब लक्ष्मी आएगी कि नहीं आएगी? तो अपन को ऐसा कुछ काम करना है जिससे हमको परमात्मा को हम अच्छे लगे। और एक छोटी सी बात, एक तो बात रही अमृत के लिए उठना, दूसरी बात परमात्मा को जो बहुत अच्छी लगती है वो रहती है कि गरीबों की दुआएं जीत लो। देखिए ये परंपरा पहले नहीं थी कि कोई किसी को बाहर जाके खिलाए। गुरु नानक साहब की उम्र जब 9 साल की थी तब गुरु नानक साहब के पापा ने उसको बोला भाई अब तो कुछ कमाओ। तो बोला कैसे कमाते हैं? बोले ये लो, ये 20 रुपए ले लो। 20 रुपए तब के बहुत बड़ी चीज होती थी। ये 20 रुपए ले लो और इसमें से कुछ ऐसा माल लो जिसमें से आप ये माल खरीद के और फिर आकर बेचो तो 20 रुपए में से 200 रुपए बनाओ। ऐसा कुछ काम करो ना। बहुत सारा उन्होंने 20 रुपए लेके चले। 20 रुपए लेके चले तो उसने देखा कि 10-15 साधु कहीं से भक्ति करके आ रहे थे। उनको लगी थी भूख, तो उन्होंने देखा छोटा बच्चा है, उसने बोला बेटा हमको बहुत भूख लगी, हमको कुछ खिला दो, हम यहाँ नए हैं। तो इसने बोला यार इनको खिला दो। उस 20 रुपए में से उन्होंने उनको लंगर खिला दिया। अब वापस इसको कुछ मिला तो नहीं, कुछ नहीं मिला। घर गया, बोला भाई क्या किया? बोले मैंने तो ऐसी कमाई करी है मेरे जाने के बाद भी कम नहीं होगी। तो गुरु नानक साहब के पापा समझ गए कि बावरा हो गया है। बोला क्या कमाई करी, कैसे कमाई करी, वो कमाई कहाँ है? बोला वो कमाई आपको अभी नहीं दिखेगी, वो कमाई आपको बाद में दिखेगी। और देखिए गुरु नानक साहब ने वो जो काम किया उसको 500-600 साल हो गए और वो 20 रुपए का लंगर अभी भी जहाँ जहाँ गुरबाणी चलती है वहाँ लंगर चलता है। वो 20 रुपए का लंगर अभी भी चल रहा है और कितने लोगों का पेट भर रहा है। आप देखिए जब अपन अमृतसर उतरते हैं ट्रेन में कुछ मिलता नहीं है,
ऐसे लगता है जल्दी से अपना सामान रख के जल्दी से लंगर हाल में जाए, और वहाँ आपको जो भी मिलेगा गरम 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 मिलेगा, खाओ। और स्वादिष्ट चीज हो या ना हो, पर गरम चीज आप खाओगे तो आपको स्वादिष्ट लगेगी, आपका पेट तो भरेगा, आपका पेट भरेगा, आपके मन से कितनी दुआएं निकलेंगी, कितनी दुआएं निकलेंगी। तो ये गुरु नानक साहब की स्टाइल है कि दूसरा उनका काम है कि जितना हो सके गरीबों को खुश करो। खाना खिलाना एक बहुत बड़ा अच्छा तरीका है। देखिए मेरे को बहुत भूख लगी है, मेरे पर्स में सोना चांदी है, मेरे पर्स में बहुत सारे पैसे हैं, लेकिन मेरे को बहुत भूख लगी तो मैं वो सोना चांदी थोड़ी खाऊंगी, मैं खाऊंगी तो फुल्का ही खाऊंगी ना। और ऐसे में अगर मेरे को कोई फुल्का दे दे तो मेरे मन में से बहुत दुआएं निकलेंगी। तो गुरु नानक साहब ने ये काम भी शुरू कर दिया कि आप एक काम करो कि आप गरीबों की दुआएं जीतो। इसलिए अपनी ये परंपरा हो गई कि गुरुद्वारे जाएंगे तो अपन कुछ खा के जरूर आएंगे। और इसके पीछे एक और राज है, जैसे अपन भक्ति करते हैं, जैसे सपोज अपन ने जपजी साहब पढ़ा, जब अपन ने जपजी साहब पढ़ा तो अपनी जीभ चलती है, होंठ हिलते हैं। जब जीभ चलती है और होंठ हिलते हैं तो हमारे मुंह में एक लार बनती है, वो लार हमारे अंदर जाती है और उस लार से हमारे शरीर की बहुत सारी बीमारियां दूर होती हैं, बहुत सारी बीमारियां। तो इसलिए ये भी करना चाहिए कि जहां आप भक्ति करते हो ना, वहां और कुछ नहीं तो पानी पी लो, जल पी लो, ताकि वो लार जो अंदर अपन ने नाम जपा तो जो वो लार बनी है वो अच्छे से अंदर चली जाए, और गुरु साहब हमको किसी भी प्रकार की बीमारी ना दे और हमको सद्बुद्धि दे। देखिए रावण कितना ताकत वाला था, कितना अच्छा था, क्या नहीं था उसके पास, लेकिन उसको ये भी मालूम था कि सीता राम भगवान की पत्नी है, मैं उसके साथ अगर ऐसे करूंगा तो उसकी मुझे सजा भी मिलेगी, ये भी उसको पता था। लेकिन उसकी बुद्धि थोड़ी सी देर के लिए कुबुद्धि में बदल गई। जब सीता माता को वो लंका लेके आया तो उसकी रानी उसको समझा रही है, तुम ये क्या कर रहे हो। और उसने ये भी देखा कि वो सीता माता के पास जा रहा है ना तो उसको करंट आ रहा है, उसके पास नहीं जा पा रहा था, मतलब वो माता इतनी पावरफुल थी, उसे नजर नहीं मिला पा रहा था। उसके बाद भी उसने देखो अपनी पूरी ताकत, अपनी सारी भक्ति, उसके पलंग के साथ यमराज बंधा हुआ था कि जब मैं बोलूंगा तब मुझे ले चलना, ऐसे नहीं ले चलना। ऐसी ताकत वाला देखो मौत क्या हुई, सिर्फ थोड़ी सी बुद्धि खराब हो गई, थोड़ी सी बुद्धि। और ऐसी अपनी बुद्धियां कितनी खराब होती हैं, हम कितनी बार गुस्सा करते हैं, हम कितनी बार लोगों के लिए गलत सोचते हैं, तो हम कितनी बार रावण बनते हैं। और कोई हमको बोल दे तू रावण है तो उसको तो अपन छोड़ेंगे नहीं, लेकिन आप अंदर से पता नहीं दिन में पता नहीं कितनी बार रावण बन जाते हो। तो ये बातें अपन को समझनी है कि जो हमारे गुरु को बात अच्छी लगती है वो बात मुझे अच्छी लगेगी। मेरे गुरु ने कह दिया ऐसा नहीं तो नहीं, हुआ ही नहीं ऐसा। तो आपके गुरु कह रहे हैं कि आप ऐसे अच्छे बनो, अमृत वेले उठो, लोगों का भला करो, लोगों की दुआएं कमाओ, और जितना हो सके आप अपनी तरफ से अच्छा काम करो। पता है आजकल का जमाना ऐसा है कि वो आके बोलेगा पता है वो तेरे लिए ऐसे बोल रही थी, फिर अपने मन में वो जहर घुलना शुरू होता है, अच्छा वो मेरे लिए ऐसे बोल रही थी। अब अपन उसको सामने नहीं बोलेंगे तूने ऐसे बोला है, अपन उसको सामने नहीं बोलेंगे तूने ऐसे बोला है, अपन उससे दुश्मनी पाड़ लेंगे।
अब ऐसी दुश्मनी हो जाती है, आप इसके साथ गंदा व्यवहार करोगे तो वो आपके साथ अच्छा व्यवहार क्यों करेगी? और अपना व्यवहार गंदा होता जाता है, अपन अपने परमात्मा से दूर होते जाते हैं। तो आप कोशिश करो, अपन सुखमनी साहब का पाठ करते हैं तो आप एक लाइन याद रखा करो कि सुखमनी साहब आपको बोल रही है कर मन मेरे सद्व्यवहार। ये सुखमनी साहब बोल रही है आपको। सुखमनी साहब का पाठ साहब तब आपका सफल होगा जब आप पूरे दिन में सबके साथ अच्छा व्यवहार करोगे। अगर आपने किसी से बुरा व्यवहार कर दिया तो आपको सुखमनी साहब का फल नहीं मिलेगा, फिर आप भले लाखों बार सुखमनी साहब पढ़ो। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि आप परमात्मा को अच्छे लगो, ऐसा कुछ करो। आपने देखा ना कि घर की लेडीज जब संवरती हैं, जब तैयार होती, अच्छे कपड़े पहनती, अच्छा मेकअप करती, फिर पता है वो जिससे भी उनकी अच्छी पड़ती है, अपने बच्चों से, अपनी मम्मी से, अपने भाई से, अपने हस्बैंड से, वो पूछ लेती मैं कैसी लग रही हूँ, ये ज़रूर पूछती। या बहुत अच्छा खाना बनाएंगे ना तो ज़रूर पूछेंगी कैसा बना है, क्योंकि लेडीज़ को ऐसा लगता है कि अगर उसने बोल दिया ना हाँ तुम बहुत अच्छी लग रही हो तो हाँ मतलब मेरा वो सूट का कलर बहुत अच्छा है, खाना बहुत अच्छा बनाया मतलब वो सब्जी मेरी परफेक्ट हो गई, मैं बोल सकती हूँ ये सब्जी मैं बहुत अच्छी बनाती हूँ। अपनी थोड़ी सी तारीफ के लिए अपन सुनना चाहते हैं, तो उसी तरह से अपन को लगता है अपन भी कुछ ऐसा करें कि भगवान को अच्छी लगे, दुनिया वालों को अच्छा लगे। अच्छी सब्जी खिला दी तो क्या हुआ, थोड़ी देर के लिए, अच्छे कपड़े पहन लिए तो क्या हुआ, थोड़ी देर के लिए, फिर वैसे के वैसे, लेकिन भगवान को अच्छे लगते हैं तो बहुत अच्छे लगते। तो कोशिश करिए संगत में आकर नाम जपे और नाम जप के अपन परमात्मा को अच्छे लगे। बोल गुरु नानक देव